हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 4 वर्क पावर एनर्जी का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आर टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल जिसके अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, अगर कोई पार्टिकल बहुत मोशन में है, उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है और मास है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी। और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल अंदर की है। तो जो मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस की वजह से जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमारे पास एक रबर बैंड है, सिंपल ये रहा। अब देखो, अगर मैं इसे खींचा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके मॉलिक्यूल को छेड़खानी की। जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है, मैंने इसके छेड़खानी किए, छोड़ूंगा तो देखो ये गया नीचे, इससे करते बेटा लग जाएगी। तो ये देखो, मैंने इसको जब खींचा, ये इसके ऊपर वर्क डन किया, और मैंने बताया था कि एनर्जी आर इक्वल टू वर्क। तो जितना वर्क डन करते हैं हम, उतनी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, और जितनी हम एनर्जी होगी हमारे पास, हम उतना वर्क डन करते हैं। तो ऐसे मैंने क्या किया, वर्क डन किया ही है। अब मैं अगर छोड़ूंगा तो ये एक एनर्जी होगी, और ये एनर्जी तो सिंपल सी बात है, मैंने खींचा ही रहा, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो यही एनर्जी पोटेंशियल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन खींचा, ये रहा वर्क डन। तो अगेन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचोगे, छोड़ोगे, दोबारा से हो, तो शेप चेंज होने की वजह से या साइज चेंज होने की वजह से या मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन की चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास, ये रहा बैलून है। अगर मैं इसे पुश करूं, ये देखो, अब पुश करूंगा, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ा, ये देखो, ये देखो। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? अगर मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, इसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन छोड़ रहा हूं तो वापस क्यों हो रही है? क्योंकि जब मैंने इसको प्रेस किया तो अंदर जो एयर भरी है उसके मॉलिक्यूल की सिमेट्री, मतलब उनके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है और उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। माइक की तरफ फंस गई। हाँ, तो ये रहा। मतलब ये है कि द एनर्जी possessed by the body by virtue of change in कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं चेंज करता हूं तो उसमें एनर्जी आ जाएगी। एंड इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है? हो सकता है शेप आए, साइज भी आएगा, या फिर हमारे पास लेंथ भी आएगी। लेंथ इज बेसिकली साइज, दोनों एक ही बात होगी। नाउ एक हमारे पास आएगी बेटा हाइट। हाइट में चेंज क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। जैसे मान लो हमारे पास है बो एंड एरो, तो अगर हम खींचते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? जब हमने इसको बो एंड एरो, बेटा ये रहा, ये रहा, तो जब मैंने इसे खींचा तो ये एरो है। जैसे ही मैंने इसको यहां से यहां खींचा, इसका छोड़ा, तो क्या होगा? ये आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसे खींचा तो ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग होती है बेटा फ्लेक्सिबल, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है, तो ये खींचेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर हमने छोड़ा, वही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन करेगी कोई, जिसमें एक वेलोसिटी भी होगी इस एरो के पास। क्लियर है? मतलब वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड। जितना एनर्जी होगी उतना काम कर पाएंगे हम, जितना काम करेंगे उतनी एनर्जी स्टोर होगी। दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम देखें यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ कॉमन टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम बात करेंगे, देखो ये बॉडी है एंड हाइट इतनी नीचे है, इतनी हाइट पे ऊपर पड़ी है बॉडी, ग्राउंड हमारा ये रहा नीचे, तो हाइट पे पड़ी। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस बॉडी का मास m है, नीचे की तरफ क्या लगेगी? mg फोर्स लगेगी, और हाइट ऊपर है तो सिंपल सी बात है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड वर्क डन क्या है हमारे पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लग रही है नीचे की तरफ? ग्रेविटेशनल। mg इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? h। इफ ये यहाँ पे आएगी तो मतलब सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, इसको उठा के यहां से ले गया, h हाइट तक ले गया हूं, तो W इज इक्वल टू क्या आया? mgh। मैंने इस पे इतना वर्क डन किया, इतना वर्क डन किया। जब इतना वर्क डन किया, नाउ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड EP, या फिर पोटेंशियल एनर्जी P से भी नोट कर सकते हो, mgh फॉर्मूला आता है हमारे पास। अब यहां तो बेटा जीरो से क्या था हमने, हो सकता है कि हम हाइट h1 से h2 लेके जाए,
ये बॉडी यहाँ नहीं पड़ी है, ये बॉडी पड़ी है हाइट h1 पे। तो ये हमारे पास हाइट h1 है, h1 पे बॉडी पड़ी थी, ये यहाँ से यहाँ लेके गया हूँ बॉडी। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आएगा, ये पूरा का पूरा h2 है, नीचे h1 है, ये कितना आएगा h2 माइनस h1। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इतनी। तो इस केस में बेटा जो एनर्जी होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो होगी mg, फोर्स सेम है बट h2 माइनस h1। अगर इसको मैं ओपन करके लिखूँ तो EP इज इक्वल टू mg h2 माइनस mg h1, यही होगा। Now this is the potential energy stored in the body। अब जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैं इतनी हाइट पे रखूं अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, इतनी हाइट पे रखूं अलग पोटेंशियल एनर्जी, इतनी हाइट पे रखूं अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलो बेटा एक काम करते हैं, अलग ही लेवल पे चलते हैं। ये हमारे पास अर्थ है, अगर मैं यहां रखता हूं इसको तो इसके ऊपर 1g लगेगी। अगर हाइट इतनी ऊपर ले गया, हो सकता है इसके ऊपर 2g लगे, सॉरी 0.2g या हाफ जी लगे। ग्रेविटी कम होती रहेगी, जैसे जैसे नीचे जाता रहूंगा वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ती रहेगी। तो जैसे जैसे ऊपर गया मैं वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती रहेगी, जिसकी वजह से हमारा फोर्स कम होता जाएगा। प्लस एक और चीज, यहां पर ग्रेविटी ज्यादा है तो फोर्स सबसे ज्यादा होगी, यहां पर ग्रेविटी कम है तो फोर्स भी कम होगी। तो उस हिसाब से जैसे जैसे मैं उसको दूर करता रहूंगा ग्रेविटी से, वैसे वैसे इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइट इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे हाइट इतनी है, फिर हाइट इतनी है, फिर हाइट इतनी है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? इजी सा कंसेप्ट है, मीठा मीठा, बहुत जल्दी करने वाले इस कंसेप्ट को। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, कहीं से भी एग्जांपल उठा लो बेटा। एक बॉक्स से दबा दो, वो अपने आप पीछे चला जाता है, इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज है, कोई भी जो थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबल हो, होता क्या है बेसिकली, मैं तुम्हें इजी सा कंसेप्ट बताता हूं। देखो मान लेते हैं बेटा ये है जो ये क्यूब हमारा स्प्रिंग का बना है, ये सारी स्प्रिंग्स है। अगर मैं इसको खींचूं यहाँ खींच जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन वो क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी है इसको वापस लाने की, तो हम खींचेंगे इसके अंदर ऑपोजिट और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो आ जाएगी, और रीस्टोरिंग फोर्स आने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट वैसे तो बेसिकली इतना सा है, लेकिन इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी होती बहुत तरह की है, अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी। ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी की वजह से होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 3-4 वीडियो के आगे वो पढ़ने वाले हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जो मैंने बताया खींच रही है। तो ऐसी बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमारी खुद की पोटेंशियल एनर्जी होती है जो हमारे अंदर होती है। तो उस एनर्जी को हम जो बाहर निकालते हैं, अब हम पढ़ते क्यों है, पढ़ते भी इसलिए कि अंदर की एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। एनीवेज, तो ये था। चलो मीठे मीठे बेटा 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, इसका वीडियो एंड। वीडियो बहुत शॉर्ट बनने वाली है, छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा, खत्म करेंगे फिर अगली वीडियो पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन है, अ व्हीकल ऑफ मास 15 क्विंटल, मतलब m की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 15 क्विंटल मतलब 1500 किलो, 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं। एंड क्लिम्स अप अ हिल ऑफ द 200 मीटर हाई, तो h दे रखा है हमें 200 मीटर। इट देन मूव्स ऑन लेवल रोड और स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय इट एंड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हाइल रनिंग इन द टॉप ऑफ द हिल। तो सिंपल सी बात है, पहले तो बेटा ग्रेविटी लेते हैं, ग्रेविटी बेटा 10 यूज कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं, तो mg, सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है। m आया हमारे 1500 किलो इंटू 10 मल्टीप्लाई हाइट आई 200, तो 1500 30 मल्टीप्लाई 2 0 3 4 5 0 मतलब 10⁻6। अगर इस जीरो को हटा दें तो 3 × 10⁻6 जूल, ये आ गई हमारे पास। वो कह रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो मैकेनिकल एनर्जी मैंने बताया था बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू EP प्लस EK। एंड EP हमारे पास क्या है, 3 × 10⁻6 प्लस EK निकालना है तो क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो 3 × 10⁻6 प्लस हाफ इंटू मास है 1500 मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर इज 900, 900। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आ गया बेटा, इसको काटूंगा तो ये हमारे पास आया 450। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 × 10⁻6 प्लस ये आ गया हमारे पास 1 2 3 जीरो आ गई 10⁻3, और साथ में मल्टीप्लाई करूंगा 45 को 15 से, तो 15 5 75, ऐसे कर लेते हैं, 5 5 25 टू 675। तो अगर मैं इसको 3 0 ये रही और 3 0 यहां से निकालूंगा तो 0.675
5। देखो होता क्या है बेसिकली, मैंने बताया 375 है, उधर जाते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा लगभग। इसके बाद मैंने क्या किया 1 2 3 पॉइंट लगाया 0.675 के और 10 इसे 6 कर दिया। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी करनी थी मुझे। 10 कॉमनली अंदर आया, 3 + 0.675, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 3.675 इंटू 10⁶ जूल। नाउ दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी गेन्ड बाय द व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate the velocity of the bob of a single pendulum at its mean position if it is able to rise a vertical height of 10 मीटर। तो बताओ बेटा स्पीड कितनी होगी। देखो हो क्या रहा है बेसिकली, ये हमारा पेंडुलम है, तो वो जब यहाँ पे होगा तो यहाँ से सीधा वहां जाता है, तो जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की उतनी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मैंने तो बताया था उतनी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, EP इज इक्वल टू EK इज इक्वल टू EP। ना ये आया हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। m से m कैंसिल, g हाइट कितनी दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर। हाँ तो 10 सेंटीमीटर को बेटा उसमें कर लेंगे, ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, तो v² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ग्रेविटी 10, हाइट आएगी 10 इंटू 10⁻² मीटर। क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर हाइट थी। एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा। हाँ 10 सेंटीमीटर हाइट थी, अगर इसे सॉल्व करूँ तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻², खत्म 2 आएगा सिर्फ। अगर मैं इसे अंडर रूट करूंगा तो v इज इक्वल टू √2 और v आया हमारे पास 1.414 मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही है, हमने एक्स्ट्रा निकाला उसमें सिर्फ 1.4 निकाला है। अगला क्वेश्चन है, देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं है इसमें। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, इसका वीडियो को ऐड करते हैं। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg सिट्स एज अ स्विंग फॉर्म्ड बाय अ रोप of 6 meter length. A person pulls a swing to the side so that rope makes an angle 60 degree with the vertical. What is the gain in the potential energy of the girl? तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ये रहा हमारे पास, ये झूला है, झूले को लेके गया हूँ कितना 60 डिग्री पे। अब जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ दे रखी है हमें 40 kg मास है, 6 मीटर लेंथ है, तो ये हमारे पास 6 मीटर आया। तो भाई इसका जो अगर ये कॉम्पोनेंट निकाले, ये 6 है तो ये कितना होगा 6 cos 60 और इधर वाला होगा 6 sin 60। तो हमने क्या करना, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये कुछ ऐसे जाएगा, तो हाइट देखनी है बेटा, यहां से कितना राइज करेगा, ये यहां से लेके जब इसको यहां लेके गए तो कितना राइज करेगा। तो हमने क्या किया बेसिकली, इससे हाइट निकाल लेते हैं। तो 6 cos 60 होता है 1/2, तो 6 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 3 मीटर, और टोटल कितना है 6 मीटर। यही 6 मीटर यहां आएगी, तो जो हाइट है ये h है वो कितनी आई 3 मीटर, तो mgh इज इक्वल टू m है हमारे पास कितना है मास 40 kg, 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3, तो 4 इज 1200 जूल। बस इतनी एनर्जी स्टोर रहेगी। तो बस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखना मत भूलना, बहुत इजी और बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट करवाने वाला हूं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।